नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। केंद्रीय बजट पेश। अखिलेश यादव ने कहा बजट से ज्यादा जरूरी मृतकों के आंकड़ा देने की है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। केंद्र सरकार का बजट 2025-26 को आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में किसानों के लिए और शिक्षा के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के विकास में बजट की कटौती की गई है। मध्यम वर्ग को 12 लाख आय पर टैक्स फ्री की बात कही गई है। युवाओं और बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई गई। न ही उत्पादन के लिए उद्योग लगाने की व्यवस्था की गई है। किसानों को आय दुगना करने के लिए न तो एमएसपी की घोषणा की गई है और न ही खेती के सामानों पर जीएसटी कम की गई है। दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को स्वास्थ्य और शिक्षा में स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं की गई है। शिक्षा बजट को जीडीपी का 6% होना चाहिए, जो मोदी सरकार में 2.5% के आसपास झूल रहा है। बेरोजगारी कम करने के लिए, नौकरियां बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कही गई है। जीएसटी में सुधार की भी कोई बात नहीं कही। विश्व गुरु का सपना शिक्षा बजट को कम करके बनने के सपना दिखाया जा रहा है। 2047 में विकसित भारत का सपना, किसानों, गरीबों के कर्ज माफी की कोई योजना नहीं है। विकास की पहिया केवल पूंजीपतियों के भरोसे नहीं चलेगी। पूंजीपतियों को देश में आज बढ़ावा दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सपा समाजवादी पार्टी के लिए बजट के आंकड़े जरूरी नहीं है। महाकुंभ के भगदड़ में मौतों का आंकड़ा जानना जरूरी है। बजट के आंकड़ों का हम क्या करेंगे? अब भी लोग अपनी परिजनों के फोटो लेकर तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा, कुंभ में हिंदुओं की जाने गई है। सरकार हिंदुओं के मौत का आंकड़ा नहीं दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा, जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे, खोया पाया केंद्र में लोग अपनों की फोटो लेकर भटक रहे हैं। जिस सरकार को 17 घंटे लग गए यह बताने में कि कुंभ में भगदड़ हुई है, उस कुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन है। सरकार के पास आंकड़े नहीं है। जिस समय वहां लाशें पड़ी थी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। यह फूल मरने वालों पर बरसाए जा रहे थे या जो लोग श्रद्धा से आए थे उन पर बरसाए जा रहे थे। ये सरकार झूठी है जो एक महाकुंभ नहीं करा सकती। उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। अखिलेश यादव बजट से पहले महाकुंभ पर भगदड़ पर अपनी बात संसद में रखना चाहते थे। अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद सदस्य से बाहर चले गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गोली की घाव पर मरहम पट्टी जैसी बजट है। उन्होंने कहा, आज वैश्विक बीच आर्थिक संकट को हल करने के लिए पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता है। यह सरकार विचारों से दिवालियापन हो चुकी है। आज के बजट में दलितों, पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि बजट को कौन लोग बनाते हैं। बजट को सचिव स्तर के अधिकारी बनाते हैं। उस बजट को बनाने में दलितों, पिछड़ों के कोई अधिकारी की भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका होती थी दलितों, पिछड़ों को राहत देने के लिए जीएसटी में कमी की जाती, उनको शिक्षा, रोजगार में बढ़ावा देने के लिए शिक्षा बजट बढ़ाया जाता और रोजगार के लिए नौकरियों के द्वार खोले जाते। बजट सचिवालय में अधिकारी नहीं होने के कारण इनको बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। मिडिल क्लास को बजट में 12 लाख का छूट तो दिया गया है, लेकिन मिडिल क्लास कब तक झुंझुना थामे रहेगा?
कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत करते होंगे, 5 करोड़ 10 करोड़। बाकी लोग वो क्या मिला बजट में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, देश के खजाने का बड़ा हिस्सा चंद अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की कि बजट में ऐलान किया जाए कि आगे से किसी भी अरबपति पूंजीपति का कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाला पैसा मध्यम वर्ग और किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। इनकम टैक्स और जीएसटी की दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि यह नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश में जरूरी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लोगों का जीवन त्रस्त है, जिसका निराकरण बजट के माध्यम से किया जाना चाहिए। बजट में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए न तो जीएसटी में छूट दी गई है, न इनको लिए अलग से कोई प्रावधान दिया गया है। शिक्षा के लिए न ही स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। बजट में वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के बजाय ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। उनको ऋण के बोझ तले दबाकर गुलाम बनाना। किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून और कर्ज माफी की जाए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तथा बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार सरकार समेत सभी लोग विशेष आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे, लेकिन मिला क्या? यह तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है। यह बजट पूरी तरह जुमलेबाजी है। बिहार को लेकर जो घोषणा की गई वह सब पुराना है। केंद्र सरकार ने गरीब, गांव और ग्रामीण विरोधी बजट पेश किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार को कुछ नहीं दिला पाए, जबकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ ले लिए। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से गरीब और लोगों का पलायन खत्म होगा। केंद्र और राज्य में एनडीए के सरकार होने से भी विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिला। बजट का अध्ययन किया जाए तो गरीबों, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं, मध्यम वर्ग के लिए तो 12 लाख आय पर इनकम टैक्स की छूट दी गई है, लेकिन जो गरीब हैं, निचले तबके के हैं, उनको कहाँ छूट दी गई है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट जो अखिलेश यादव ने कहा है कि बजट जो सरकार लाशों का आंकड़ा नहीं गिन सकती, वह बजट का आंकड़ा कैसे बता सकती? उसका बजट झूठा है। नमस्कार। जय संविधान।